ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएसएस एकेडमी 360। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे इसमें, कंबाइंड जो है वो वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट रिसेप्टर्स के बारे में ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो फिर मैं आपको यही बताता हूँ कि रिसेप्टर क्या होते हैं। जरा समझो बात को, रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स कुछ नहीं होते, सेल्स होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर, जो कि क्या करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर अगर कोई स्टिमुलस आता है तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब ये सेल्स जैसे कि क्या क्या, जैसे कि मान लो लाइट है, लाइट इज अ स्टिमुलस। ठीक है, लाइट एक सिग्नल है, ठीक है, जो आया, तो लाइट के प्रति हमारी बॉडी के कौन से सिग्नल्स मतलब सेल्स हैं जो रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर। जनरली फोटो रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे, आईज में पाए जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा जैसे मैं कहूँ कि मान लो कि स्मेल है। ठीक है, तो स्मेल को हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट सेंस करता है, नोज करता है। ठीक है, तो नोज में जो रिसेप्टर्स होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। नोज में जो रिसेप्टर्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, क्योंकि ये नोज में पाए जाते हैं। ठीक है, स्मेल तो नोज ही करती है ना। अच्छा, जैसे हमारा टेस्ट कई बार चेक कर लेते हैं ना, टेस्ट जो है, तो टेस्ट के लिए हमारी बॉडी में कौन से सेल्स कह सकते हो कि सेंसिटिव हैं, तो उन्हें हम कहते हैं गैस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, उन्हें सेल्स को हम क्या कहते हैं, गैस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, अब ये एक बात बता दो जरा कि गैस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे। तो ऑब्वियसली देखो ना भाई कि गैस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे कहाँ पर हैं, हमारे जीभ के अंदर होंगे, है ना। तो जीभ ही तो जो होती है, हमारी जो टंग होती है, ठीक है, वही तो क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है ना, किसके लिए, टेस्ट के लिए। अब आप देखो जरा ऑप्शंस कौन से सही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। गैस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं किसको, टेस्ट को। ठीक है, गैस्टेटरी रिसेप्टर्स किसको करेंगे, टेस्ट को। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसको कर रही हैं, स्मेल को। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ, एक बार जरा ये देख लो। ठीक है, इसको भी साथ साथ रीड कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है हमारी बॉडी में, वो न्यूरॉन्स की हेल्प से ट्रैवल करता है। ठीक है, अब ये कहाँ से और कैसे ट्रैवल करता है ये पूछ रहा है हमसे। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि मान लो कि ये एक न्यूरॉन है हमारा। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, न्यूरॉन है, और ये जो है इन्हें हम नर्व एंडिंग्स कहते हैं। जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसे हम एक्सॉन कहते हैं। यहाँ पे ये जो होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स हो गया, एक्सॉन हो गया, और ये जो है इन्हें हम कहते हैं एक्सोनल एंडिंग्स। ठीक है, एक्सोनल एंडिंग्स। इन एक्सोनल एंडिंग्स से अगला जो हमारा डेंड्राइट्स होंगे ना न्यूरॉन के, वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और बेसिकली न्यूरॉन ही होता है वो क्या करता है, सिग्नल्स को कैरी करता है। ठीक है, बीच में यहाँ पे यानी कि एक्सोनल एंडिंग। और मैं लिख देता हूँ, ये वाला भी क्वेश्चन क्या पता पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये वाला भी, एक्सोनल एंडिंग और जो अगला डेंड्राइट होगा ना, उसके बीच का जो गैप होता है, उस गैप को भी हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ये भी याद रख लेना है आपको। ठीक है, उस गैप को हम साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो ऑप्शन कौन सा ठीक होना चाहिए। तो सबसे पहले सिग्नल्स डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स से फिर किस में जाएगा, जो सेल बॉडी है, ये जो सेल बॉडी है, जो सेंटर वाला है ना ये वाला, इसे सेल बॉडी कहेंगे। फिर सेल बॉडी से किस में जाएगा, एक्सॉन में जाएगा। फिर एक्सॉन से एक्सोनल एंडिंग में जाएगा। अब जरा देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आप ये बात भी समझ पाए। चलो अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। इन अ साइनेप्स। साइनेप्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है। साइनेप्स एक टाइप का बेसिकली गैप है। ठीक है, केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। जो ये जो साइनेप्स है इसके अंदर जो केमिकल सिग्नल है ये ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम, मतलब कहाँ से ट्रांसमिट किया जाता है। तो देखो अभी जस्ट हमने बनाया था ना, ये सेल बॉडी हो गई, इन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स हो गए। ठीक है, ये क्या हो गई, एक्सोनल एंडिंग हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक्सॉन। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे क्या कहेंगे, सेल की बॉडी। ठीक है, और ये जो है ऊपर में ये, इन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये जो है ये क्या कहलाता है, एक्सोनल एंडिंग। ठीक है जी, अब आप जरा देखो कि जो एक्सोनल एंडिंग है, ये एक्सोनल एंडिंग से ही तो अगला वाला डेंड्राइट्स कनेक्टेड है। समझ रहे हो ना बात। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका, सिंपल है, डी होना चाहिए ना। ठीक है,
चलो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। साइनेप्स सिनेप्टिक गैप बोलते हैं विच कंसिस्ट ऑफ साइनेप्स, ठीक है जी। चलो अगला फोर्थ क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखो जरा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। पूछ रहा है कहां पर होते हैं, एट और इन, मतलब कहां पर होते हैं। तो देखो भाई जो हमारा एक्सोनल एंडिंग थी, जैसे कि ये हो गया एक्सॉन, ठीक है, ये क्या है हमारा एक्सॉन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये हो गया हमारा डेंड्राइट्स वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये होगी हमारी एक्सोनल एंडिंग्स हो गई, ठीक है। तो इन एक्सोनल एंडिंग्स के ऊपर बेसिकली हमारा कह सकते हैं कि जो ये सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो किस में कन्वर्ट होते हैं बेटे, केमिकल सिग्नल्स में। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका, बी होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन भी आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। तो एट द वेरी फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट रिफ्लेक्स आर्क इज। तो देखो हमारी बॉडी में जो है ना वो रिफ्लेक्स एक्शंस एक पाथ चूज करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या चूज करते हैं, एक पाथ, मतलब ट्रेवल करने के लिए सिग्नल्स को, ठीक है। वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि हमने किसी गर्म चीज को टच कर दिया तो एकदम से हम हाथ हटा लेते हैं ना अपना, तो वो क्यों हो रहा है, वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हो पा रहा है। बात समझ गए। और जो पाथ चूज करेंगे न्यूरॉन्स सिग्नल्स को लेके जाने में और लेके आने में, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। उस पाथ को हम क्या कहते हैं भाई, रिफ्लेक्स आर्क। बात समझ गए। अब देखो जरा, सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, रिसेप्टर होने चाहिए। बॉडी में क्या होना चाहिए, रिसेप्टर्स। फिर रिसेप्टर्स जो है वो सिग्नल्स को आगे लेके जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल किस में जाएगा, स्पाइनल कोड के पास। फिर स्पाइनल कोड से वो किसके पास जाएगा, अब स्पाइनल कोड ने डिसाइड कर लिया कि गर्म चीज हटाना है, देन वो किसके पास जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स के पास। अब मोटर न्यूरॉन्स किसको सिग्नल भेजेंगे, मसल्स को, और मसल्स क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, हमारा जो हाथ है वो रिमूव हो जाएगा उस गर्म चीज से। समझ आ गई बात। चलो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो कह रहा है सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एन एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। क्या ये बात सही है, हाँ जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि एकदम से सडन कोई एक हमारी आसपास की सराउंडिंग में कोई जो चेंज होगा, है ना, उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है ना, रिस्पॉन्स देती है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्स आर्क क्या था, वो जो पाथ चूज करेगा, है ना। मुझे आंसर मिल गया इसका, ठीक है। तो उसका पाथ क्या होगा, वो जो पाथ चूज करेगा उस पाथ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था। तो इसको ऑप्शन नंबर आप देख लो, फर्स्ट एंड फोर्थ होना चाहिए। सेंसरी न्यूरॉन्स, जो अगर आप सेकंड ऑप्शन देखते हो तो वो क्या कह रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कोड टू मसल्स। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरॉन्स तो सेंस करेंगे ना भाई, सेंसरी न्यूरॉन्स तो क्या करेंगे, सेंस करेंगे। तो सेंस करने के लिए, जैसे अगर मैं टच की बात करूं तो थिग्मो रिसेप्टर्स होंगे, तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, थिग्मो रिसेप्टर्स हैं। समझ गए बात। मतलब जो सिग्नल्स को लेके जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन हो गया, और जो सेंस करेगा पहले वो होगा रिसेप्टर, जिसका नाम होगा थिग्मो रिसेप्टर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। चलो एक बार देख लेते हैं क्या ये सही है क्या। हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन ये गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ब्रेन के लिए बिल्कुल ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन। ये कह रहा है जो बिल्कुल सोचने का काम होता है वो हमारे हिंड ब्रेन का होता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। मेन जो थिंकिंग पोर्शन होता है वो हमारा किसका होता है, फोर ब्रेन का। जो सबसे आगे वाला ब्रेन होता है ना, फोर ब्रेन कहते हैं जिसको, ठीक है। तो उसका काम होता है थिंकिंग का, मेमोरी का, ठीक है, इन सब चीजों का। ठीक है अगला ऑप्शन देखते हैं, सेंटर्स। ये वाला फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एक्सेट्रा आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन। ये बात सही है। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सलाइवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हिंड ब्रेन। तो क्या ये बात सही है, हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर अगला, सेरिब्लम डज नॉट कंट्रोल। तो सेरिब्लम तो करता है कंट्रोल पोस्चर को। तो ये बात, ये नोट लिख दिया ना इसने, ये गलत, इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन से सही बन रहे हैं अपने, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड सही बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड का ऑप्शन नंबर सी बनता है। आप आंसर अब मैच कर लीजिएगा, क्या इसका आंसर आपका भी सही था क्या। हाँ जी वेरी गुड, तो इसका आंसर भी आपका सही था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ जाते हैं।
पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ अ बॉडी इज कंट्रोल बाय, अभी जस्ट हमने देखा है ना कि कौन मेंटेन करता है पोस्चर को, सेरिब्रम मेंटेन करता है हमारी बॉडी पोस्चर को। इजी क्वेश्चन था ये, देखिए एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी प्रोसेसेस, मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी फंक्शंस को, पोन रेगुलेट करता है किसको, रेस्पिरेशन को, एंड कंट्रोल्स करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को सच एज टच, पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पोन बेसिकली रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को और कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इजी क्वेश्चन है। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो स्पाइनल कॉर्ड कहां से ओरिजिनेट होती है हमारी बॉडी में, मेडुला से स्टार्ट होती है, मेडुला ओब्लांगेटा जिसको हम कहते हैं, राइट। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे, द मूवमेंट ऑफ शूट्स टुवर्ड्स लाइट इज, मूवमेंट ऑफ द शूट्स टुवर्ड्स लाइट इज, तो लाइट की तरफ देखो, सबसे ऊपर में भी बताया था मैंने, लाइट के लिए जो सेंसिटिव होंगे रिसेप्टर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। जियोट्रॉपिज्म के लिए जो है वो ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी होगा स्टिमुलस। हाइड्रोट्रॉपिज्म के लिए कौन होगा, वाटर विल बी द स्टिमुलस। कीमोट्रॉपिज्म के लिए भी बताया था मैंने आपको कि केमिकल्स। फोटोट्रॉपिज्म के लिए क्या होगा, लाइट। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए हमारा, डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, एक बार देख लीजिएगा। चलिए 11th क्वेश्चन अब देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन हमसे, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज टू, जो मेन फंक्शन है एब्सिसिक एसिड का प्लांट्स के अंदर वो क्या है। देखो अगर आपको याद है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा था, तो ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, इनहिबिट करता है किसको, ग्रोथ को। भाई ऐसा है ना, देखो जरा, ये पहले मैं लिख देता हूं, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को। अब जरा एक बात समझो, ऐसे थोड़ी ना कि प्लांट को जो है वो सेल डिवीजन करता जाएगा, मतलब सेल लंबा होता जाएगा, इस हिसाब से तो उसको आसमान को छू लेना चाहिए प्लांट को, बट देयर मस्ट बी समथिंग ना जो कि बोले कि भाई अब बस बहुत हो गया है, अब तेरी ज्यादा ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, जो ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, इनहिबिट करेगा, है ना। तो वो किस कौन से वाले हार्मोन का काम है, एब्सिसिक एसिड का काम है। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना, 4 हार्मोन्स, जिसके 5 हार्मोन्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब, ठीक है। एक ऑक्सिन होता है जो प्रमोट करता है ग्रोथ को, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन, इसका आंसर मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए था। हाँ जी बिल्कुल ठीक है इसका। देखिए इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ऑक्सिन क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ को, ऑक्सिन ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकिनाइन किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है साइटोकिनाइन। और गिबरेलिन किस में हेल्प करता है, स्टेम की ग्रोथ में, यानी कि जो ग्रिथ है ना, जी से आप याद रख सकते हो, ग्रिथ, जो ग्रिथ होती है उसको प्रमोट करता है, यानी कि स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट। अगला चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ग्रोथ से एसोसिएटेड नहीं है। देखो अभी जस्ट हमने किया था, एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड क्या है, ग्रोथ को के लिए एसोसिएटेड नहीं है, वो तो उल्टा क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, इनहेबिट करता है ग्रोथ को, अभी अभी जस्ट हमने किया है, ठीक है। तो ये वाला इसका सही होगा, बाकी ये सारे के सारे क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होना चाहिए आंसर, कह रहा है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, आयोडीन कौन से हार्मोन के लिए नेसेसरी है, मतलब सिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। तो देखो आयोडीन का हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है, ठीक है, थायरोक्सिन, वो आयोडीन आयोडीन ही बेसिकली रेगुलेट करता है, ठीक है। तो आयोडीन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की सिंथेसिस में आयोडीन एक अहम योगदान मतलब प्ले करता है, महत्वपूर्ण रोल आयोडीन, ठीक है। और आयोडीन जनरली हम बोलते हैं ना कि आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए, हम बोलते हैं ना आयोडाइज्ड सॉल्ट, टाटा नमक, आयोडाइज्ड नमक, ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर होता है कंपेरेबल टू जो पिंक सॉल्ट और जो हम बोलते हैं ना, इनके कंपेरेटिवली जो व्हाइट सॉल्ट होता है, ठीक है जी, व्हाइट सॉल्ट, ठीक है, इसके अंदर हमारी आयोडीन की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है, आयोडीन एडेड होता है, बोलते भी हैं आयोडाइज्ड नमक, ठीक है। तो वो गोइटर को प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी में होने से, ठीक है। तो ये गुड होता है, अच्छा रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। Now the what question number 14 says to us, so the question number 14 says choose the correct statement about insulin, हमें इंसुलिन के बारे में सही जो है ना वो ऑप्शन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखो सबसे पहली बात, क्या ये इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेनक्रियाज, तो क्या इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या ये बात सही है, ये बात सही है। फिर अगला, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, ये चीज ध्यान रखना है, इनकरेक्ट गलत।
अगला ऑप्शन, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले नहीं करता। ठीक है जी। इंसुलिन तो बेसिकली क्या करता है, गोइटर में हेल्प करता है ना, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज, ये बात भी सही है। तो बाकी तीनों ऑप्शंस ठीक है, ये जो बी ऑप्शन है ये मेरे हिसाब से गलत है, तो आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने बी ठीक लगाया है, यही एक इनकरेक्ट है। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, कौन सा इनमें से मिसमैच्ड है पेयर। देखो एड्रेलिन, तो एड्रेलिन के लिए बोला हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, बस यही वाला सबसे रॉन्ग है। ठीक है जी। एड्रेलिन कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड तो नहीं करता। टेस्टोस्टेरोन ठीक है, टेस्टिस, एस्ट्रोजन ठीक है, ओवरी, थायरोक्सिन ठीक है, थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, राइट। एड्रेलिन, एड्रेलिन रश कहां पर काम करता है, जरा एक बार बताओ मुझे जरा एड्रेलिन। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं ना, मैं ही आपको बताऊं कि एड्रेलिन, तो आपने सुना होगा कई बार हम फियर, ठीक है, एकदम से हमें खतरा महसूस होता है तो हम बहुत तेज भागते हैं। मान लो कि हमारे पीछे कोई डॉग पड़ गया या कोई शेर पड़ गया, चीता पड़ गया, तो हम एकदम 440 की स्पीड में भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एड्रेलिन रश रिलीज होता है, यानी कि एड्रेलिन रिलीज हो जाता है, ठीक है, जो एकदम से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एड्रेलिन इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड, ये बाकी सब लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। So now the question number 16, what says? It says the shape of guard shells changes changes due to change in the, जो शेप होती है गार्ड शेल्स की वो चेंज होती है किस चेंज की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस। देखो हमारी बॉडी के अंदर मतलब प्लांट्स के अंदर जो गार्ड शेल्स का काम क्या होता है, गार्ड शेल्स का काम होता है वाटर का से रिलेटेड समथिंग इज देयर, है ना, वाटर स्टोमेटास। ओके, तो बेसिकली स्टोमेटास से रिलेटेड कुछ काम होता है। स्टोमेटास की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं कौन, गार्ड शेल्स। गार्ड शेल्स किस में हेल्प करते हैं बच्चे, गार्ड शेल्स हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स। ठीक है जी। तो इसके लिए पर्टिकुलरली क्या होना चाहिए, द शेप ऑफ गार्ड शेल्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल। ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ठीक है जी, जो एक्सेस वाटर होता है उसी को तो क्या करता है, लॉस करने में हेल्प करता है। ठीक है ना जी, स्टोमेटास एंड गार्ड शेल्स। चलो बाकी एक्सप्लेनेशन है इसका, आप देख सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव नाउ। सो द क्वेश्चन नंबर 17 सेज द ग्रोथ ऑफ डेंड्राइल इन पी प्लांट। अच्छा देखो दो चीजें हैं, एक डेंट्राइल है और एक डेंट्राइल है। ठीक है, डेंट्राइट है। डेंट्राइट जो था वो था न्यूरॉन में, और ये जो है वो टेंट्राइल है। तो टेंट्राइल बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं ना हमारे, उनमें जो नए नए स्टेम्स बनती हैं जो आगे होल्ड करती हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं डेंड्राइल्स। ठीक है बात। तो द ग्रोथ ऑफ डेंड्राइल्स इन पी प्लांट इज ड्यू टू, ये किस वजह से होता है, तो देखो रैपिड सेल डिवीजन इन डेंड्राइलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। बेसिकली जो ग्रोथ होती है डेंड्राइल की इन पी प्लांट इज ड्यू टू द रैपिड सेल डिवीजन, ये बहुत स्पीड से सेल्स का डिवीजन होता है। कहां पर, इन द डेंड्राइलल सेल्स। और ये डेंड्राइल सेल कहां पर पाए जाते हैं, एट द एपिकल मेरिस्टेम्स। ये कहां पर पाए जाते हैं, एट द एपिकल मेरिस्टेम्स, जो टिप होती है प्लांट की वहां पर। ठीक है, चलो अब आप इसका आंसर भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूले इज ड्यू टू। जो पोलन ट्यूब्स की ग्रोथ होती है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूलेस इज ड्यू टू। भाई पोलन ट्यूब्स के अंदर जो ग्रोथ होती है बेसिकली वो किस वजह से होती है, वो कीमोट्रोपिज्म की वजह एग्जांपल है। ठीक है ना, पोलन ट्यूब में क्या ट्रेवल करता है, पोलन ग्रेन्स ट्रेवल करते हैं। सही ना बात, कौन ट्रेवल करता है, पोलन ग्रेन्स। जो कहां तक पहुंचते हैं, ये पोलन ग्रेन्स ओव्यूलेस तक पहुंचते हैं राइट। तो पोलन ग्रेन्स बेसिकली क्या है, एक टाइप का केमिकली तो हम बोलेंगे तो कीमोट्रोपिज्म है। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर, इसका ये एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। So the question number 19 says the movement of sunflower in accordance with the path of sun is due to। भाई जो मूवमेंट होता है ना सनफ्लावर का, हम सब जानते हैं सनफ्लावर किसकी तरफ मुंह करके बैठा होता है, सन की तरफ। ठीक है ना, इसकी बहुत अच्छी यार, ये नाम ही में बता रहा है सनफ्लावर सन। ठीक है, तो अब सन क्या प्रोड्यूस करता है, सन प्रोड्यूस करता है लाइट, है ना। सन क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट। और लाइट जो एक स्टिमुलस है, लाइट इज व्हाट, लाइट इज अ स्टिमुलस। व्हाट लाइट इज, लाइट इज अ स्टिमुलस। और लाइट के लिए जो है वो कौन से हमारे जो कह सकते हैं रिसेप्टर्स होते हैं सेंसिटिव, उन्हें हम कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर्स। ये बात सही है। अच्छा, और ट्रोपिज्म क्या बोलेंगे इस ट्रोपिज्म को, इस ट्रोपिज्म को कहते हैं हम फोटोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं भाई साहब, फोटोट्रोपिज्म। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए फर्स्ट। फोटोज का मतलब लाइट होता है,
ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका आंसर ये है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन, आप इसको रीड कर लीजिएगा एक बार पॉज करके वीडियो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमसे, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू, ये जो विल्टिंग होती है लीव्स की या जो मैच्योर फ्रूट्स की, वो किस वजह से होती है भाई। एक ऑब्वियसली देखते हैं ना हम कि प्लांट के अंदर क्या होता है कि जब पक जाता है पूरा प्लांट, तो उसमें से क्या होते हैं फल और जो पत्तियां वो नीचे गिर जाती हैं, तो पकने में या जो हेल्प करता है वो कौन सा हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड तो बेसिकली ये बताएगा कि ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, अब और ग्रोथ नहीं करवानी है, ठीक है, तो मैच्योर होने के बाद वो गिर जाते हैं, तो एब्सिसिक एसिड मस्ट बी द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिएगा, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इज इनकरेक्ट। नर्व इम्पल्सेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो देखो नर्व इम्पल्सेस बेसिकली क्या करते हैं, सिग्नल्स हैं बेसिकली, इम्पल्सेस इज व्हाट, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड टुवर्ड्स एक्सोनल एंड्स। नर्व इम्पल्सेस कह रहा है ये, ठीक है, तो ये तो नहीं लग रहा है ना। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, एट द डेंड्राइट्स, मतलब ये तो सही लग रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट पूछ रहा है ना हमसे, तो फिर कह रहा है एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स which generate an electrical impulse at the axonal end of another neuron। ये कह रहा है एट द एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है हमें, है ना, सी वाला, बी वाला। और अगला देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉसेस द साइनेप्स, बिल्कुल ठीक बात है, साइनेप्स को क्रॉस करके एंड जनरेट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, ये बात भी सही है। एंड देन ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नॉट ओनली टू द अदर न्यूरॉन बट आल्सो टू द मसल्स एंड ग्लैंड सेल्स, तो ये बात भी इसकी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बस एक इनकरेक्ट है, बाकी सारे ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इनवॉलेंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, जो हमारी बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है। तो देखो मेडुला कंट्रोल करता है, मेडुला तो सही है। अब मेडुला पाया कहां पर जाता है, मेडुला पाया जाता है हिंड ब्रेन में, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन, इनमें से कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है। देखो वोमिटिंग भी इनवॉलेंट्री है, ठीक है, वोमिटिंग तो है। सलाइवेशन, सलाइवेशन भी इनवॉलेंट्री है, एकदम से हम देखते हैं कोई चीज, है ना, टेस्टी सा चाउमीन बर्गर या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है उसको देखते हो, आप पिज्जा देखते हो तो एकदम से आता है ना मुंह में पानी आ जाता है, गोलगप्पे देखते हो मुंह में पानी आ जाता है ना, तो वो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, हार्ट बीट, तो हार्ट बीट भी ऑटोमेटिकली ही हो रहा होता है, हमारा कोई खास कंट्रोल नहीं है। च्युइंग, हाँ जी, च्युइंग जो है वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, जब हम चाहें तब हम चबाएंगे, जब हम नहीं चाहेंगे तो हम नहीं चबाएंगे, तो ये इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक ही होना चाहिए, हाँ जी, च्यूइंग, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आंसर भी आपके सामने ही दिख गया है, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड ही और शी कैन नॉट, जब एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है तो वो क्या नहीं कर पाता। सिंपल सा आंसर है यार इसका, तो क्या होना चाहिए भाई, जी बेसिकली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा वो स्मेल को परफ्यूम्स की और अगरबत्ती की, क्योंकि उसको स्मेल ही नहीं आएगी। ठीक है ना, बात समझ गए। चलो इजी क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, व्हाट इज करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। देखो जी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेंड्राइट्स होने चाहिए, फिर डेंड्राइट्स से आगे क्या होना चाहिए, मेरे को लग रहा है कि डी वाला एक बार देखें तो डेंड्राइट्स एक्सोनल, नहीं ये तो गलत है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें नर्व एंडिंग को नर्व एंडिंग से कनेक्ट कर दिया। अच्छा सी वाला देखें तो सी वाले में क्या हो रहा है, यहां से सिग्नल्स गए, साइनेप्स ठीक है, डेंड्राइट्स ठीक है, एक्सोनल ये सही लग रहा है, तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी बाकी देखो इसमें भी डेंड्राइट से डेंड्राइट्स का कनेक्शन करवा दिया। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, उल्टा है, सिग्नल्स की डायरेक्शन उल्टी है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये वाला सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन।
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट थायरोक्सिन के लिए ठीक नहीं है? तो देखो थायरोक्सिन के बारे में कुछ बेसिक चीजें। थायरोक्सिन कौन रेगुलेट करता है? आयोडीन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड उसको रिलीज करता है, ठीक है। अब आप जरा देखो तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाला अगर हम देखें, आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो आयरन का तो कुछ लेना देना है ही नहीं ना भाई, आयोडीन का है लेना देना, आयरन का तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो बस यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। बाकी सारी क्या है? बाकी सारी ठीक है। ऑप्शन नंबर यही वाला एक रॉन्ग है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू। ड्वार्फिज्म जो जिसे हम कहते हैं ना बोनापन, एक होता है गिगंटिज्म जिसमें हाइट बढ़ते ही जाती है बहुत लंबे, जैसे कि हमारे देश की शान खली, ठीक है। तो उनकी हाइट क्या है? काफी लंबी है, तो गिगंटिज्म में आता है। डॉर्फिज्म जिनकी हाइट बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी हाइट रह जाती है, उन्हें हम डॉर्फिज्म की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका लेस सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हमारी बॉडी में क्या है कि ग्रोथ अगर कम रिलीज हो रहा है तो उस वजह से डॉर्फिज्म होता है, और अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है तो गिगांटिज्म। आई होप आप ये बात भी समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ड्रामेटिक changes of body features associated with puberty are mainly because of secretion of। जो हमारी बॉडी के अंदर ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं बॉडी फीचर्स के अंदर एट द टाइम ऑफ प्यूबेरिटी आर मेनली बिकॉज ऑफ सेक्रेशन ऑफ, वो किस वजह से आते हैं? तो देखो जरा, हमारी जो बॉडी के अंदर आते हैं टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है? टेस्टिस रिलीज करता है, एंड एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है? ओवरीज रिलीज करती हैं, ठीक है। ऑजेस्ट्रॉन फ्रॉम टेस्टिस तो ये नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी ये नहीं है, एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड ये नहीं है, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बस सिंपल सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देखो, A doctor advised a person to take an injection of insulin because। एक डॉक्टर है उसको एडवाइस किया गया पर्सन को टू टेक अ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, क्यों? क्योंकि उसका ब्लड का जो शुगर लेवल हो गया होगा वो काफी ज्यादा हो गया होगा, हाई शुगर लेवल। तो हाई शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन कंट्रोल करता है। अच्छा, उसको शॉट क्यों लेने पड़ रहे हैं, इंजेक्शन क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं कर रहा है, जिस वजह से उसकी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ गया है। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? द हार्मोन विच increases the fertility in males is called। the hormone which increases the fertility in males is called। तो मेल के अंदर जो फर्टिलिटी होता है उसे कौन कंट्रोल करता है? उसे टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी मस्ट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ पाए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। एंड अगर आपको वीडियो समझ आई, अच्छी लगी, तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इसकी नीड है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।